वेलकम टू एडवांस सीरीज ऑफ पाइथन डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट्स के टास्क। तो सबसे पहला टास्क है जैसे कि हमें फाइंड आउट करना है कि नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो कोई भी नंबर अगर ग्रेटर देन जीरो होगा दैट मीन्स वो पॉजिटिव है, अगर लेस देन जीरो होगा तो वो नेगेटिव है। तो यहाँ से हम सबसे पहले यूज़र से इनपुट ले लेते हैं। तो इंटीजर में इनपुट ले लेंगे, यहाँ पर लिख देते हैं एंटर एनी नंबर। तो यहाँ पर हमने कोई भी एक नंबर इनपुट ले लिया। नंबर इनपुट लेने के बाद अगर वो नंबर ग्रेटर देन ज़ीरो है तो यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं नंबर इज़ पॉजिटिव। तो अगर आप ज़ीरो को भी पॉजिटिव लेके रखना चाहते हो तो ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो कर दो, या ज़ीरो के लिए अलग से कंडीशन लग सकती है। एल्स नंबर इज़ नेगेटिव, अगर ज़ीरो से ग्रेटर नहीं है तो वो नेगेटिव होगा। जैसे मैंने 10 लिखा तो वो पॉजिटिव है, ज़ीरो लिखूँगा तो भी पॉजिटिव है। यहाँ पे एक और कंडीशन भी लगा सकते हैं। उसके बाद अगर मैं नेगेटिव में कुछ नंबर लिखता हूँ तो यहाँ पे आ जाएगा नंबर इज़ नेगेटिव। तो पहला प्रोग्राम हो गया। नेक्स्ट हमें फाइंड आउट करना है कि नंबर इवन है या ऑड है। तो इवन ऑड फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, अगर किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड करेंगे, अगर उसका रिमाइंडर 0 आ रहा है तो दैट मीन्स वो नंबर इवन है, अदरवाइज वो नंबर ऑड है। तो यहाँ पे लिखेंगे अगर नंबर का मॉडुलस चेक करेंगे 2 के साथ, अगर वो किसके इक्वल आ रहा है 0 की इक्वल, तो दैट मीन्स नंबर इज़ इवन। अगर ऐसा नहीं है एल्स तो प्रिंट कर दो नंबर इज़ ऑड। तो अभी यहाँ पे 10 लिखा तो नंबर इवन है, 11 लिखा नंबर ऑड है, 12 लिखा नंबर इवन है। ठीक है, तो जिसका भी रिमाइंडर 0 आएगा दैट इज़ इवन, अदरवाइज वो ऑड है। थर्ड स्टेटमेंट थी कि यहाँ पे हमें चेक करना था कि नंबर इवन है या ऑड है, लेकिन उसमें कोई अरिथमेटिक ऑपरेटर यूज़ नहीं करना था। प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड मॉडुलस फ्लोर डिवीजन और एक्सपोनेंट ये कुछ भी यूज़ नहीं करना था। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, बिटवाइज एंड यूज़ करेंगे। अब देखो कोई भी नंबर है, जैसे मैं 5 ले लूँ, अब 5 क्या है ऑड नंबर। अगर इसको मैं बिटवाइज एंड करूँगा किसके साथ, 1 के साथ, तो इसका जो यहाँ पे वैल्यू आएगी वो क्या मिलेगी 1। कोई भी ऑड नंबर को जब आप बिटवाइज एंड करोगे 1 के साथ तो आपको रिजल्ट मिलेगा 1। अब देखो 15 लिख रहा हूँ, क्या मिल रहा है 1। अब जैसे ही मैंने 16 लिखा तो क्या मिल रहा है 0। तो अगर कोई भी नंबर का अगर आप बिटवाइज एंड करते हो 1 के साथ तो आपको जो रिज़ल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, अगर कोई भी नंबर को बिटवाइज एंड करेंगे 1 के साथ, अगर वो रिटर्न कर रहा है 1 तो ऑड, अगर वो रिटर्न कर रहा है 0 तो इवन। तो यहाँ पे लिखेंगे इफ़ नंबर को बिटवाइज एंड करेंगे 1 के साथ। अब इफ़ कब चलेगी, जब यहाँ पे क्या होगा, इफ़ के अंदर क्या रिटर्न होगा 1। तो इफ़ के अंदर अगर जब 1 आ जाएगा तो यहाँ पे क्या लिख देंगे नंबर इज़ ऑड, और जब इफ़ के अंदर 0 आएगा तो दैट मीन्स नंबर इज़ इवन। यहाँ पे चेक करते हैं, देखो यहाँ पे 10 लिखा मैंने, नंबर इज़ इवन। यहाँ पे 11 लिखा तो नंबर इज़ ऑड, राइट। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अदरवाइज़ इसको हम कंपेयर करके भी लिख सकते हैं कि नंबर को बिटवाइज एंड करेंगे 1 के साथ, अगर वो किसकी इक्वल है 1 की इक्वल है। तो अगर 1 की इक्वल है तो क्या कर दो, नंबर को ऑड, अदरवाइज नंबर को इवन। तो ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, क्योंकि ये रिटर्न क्या कर रहा है 1। इफ़ के अंदर 1 तभी आएगा जब हमारे पास ऑड नंबर होगा। तो जैसा आपको ठीक लगे वैसा कर सकते हो। अगर यहाँ पे इवन कंडीशन लिखनी है तो इक्वल टू 0 कर दो, तो यहाँ इवन आ जाएगा, नीचे ऑड आ जाएगा। नेक्स्ट हमें फाइंड करना है ग्रेटेस्ट बिटवीन 2 नंबर। तो 2 नंबर यूज़र से इनपुट लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे एंटर फर्स्ट नंबर, उसके बाद लिखेंगे एंटर सेकंड नंबर, इसको ले लेते हैं N2 के अंदर। तो अगर नंबर 1 ग्रेटर देन है नंबर 2 से तो यहाँ पे प्रिंट कर दो नंबर 1 इज़ ग्रेटर देन, यहाँ पे लिखा आ जाए नंबर 2। अगर ऐसा नहीं है तो प्रिंट कर दो नंबर 2 इज़ ग्रेटर देन, यहाँ पे लिखा आ जाए नंबर 1। तो मैंने 10 लिखा 20 लिखा, अब क्या है 20 इज़ ग्रेटर देन 10, तो सेकंड नंबर मैंने ग्रेटर रखा था, अब फर्स्ट नंबर ग्रेटर रख देते हैं। एक 100 ले लेते हैं, एक 50 ले लेते हैं। तो यहाँ पे आ गया 100 इज़ ग्रेटर देन 50, अब फर्स्ट नंबर ग्रेटर है। तो ये हो गया। अब थर्ड हमें क्या करना है, ग्रेटेस्ट बिटवीन 3 नंबर। तो एक यूज़र से नंबर और इनपुट कराते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं एंटर थर्ड नंबर, उसके बाद इसको ले लेते हैं नंबर 3 के अंदर। अब मेरे को चेक करना है कि नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 के बीच में से बड़ा कौन सा है। तो अगर नंबर 1 ग्रेटर देन है नंबर 2 से एंड नंबर 1 ग्रेटर देन है नंबर 3 से, अगर ये भी कंडीशन ट्रू होती है तो ये भी कंडीशन ट्रू होती है, तो दैट मीन्स नंबर 1 जो है इज़ ग्रेटर देन, यहाँ पे लिख देंगे नंबर 2 एंड यहाँ लिख देंगे नंबर 3। अब देखो मैंने यहाँ पे लिखा 10, एक पे लिखा 2, एक पे लिखा 4, आ गया 10 इज़ ग्रेटर देन 2 एंड 4।
अब इसी को कॉपी कर लेते हैं, अगली कंडीशन लगा देते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे अब, एल्स इफ़, अगर ऐसा नहीं है, नंबर 2 अगर ग्रेटर देन है नंबर 1 से एंड नंबर 2 ग्रेटर देन है नंबर 3 से, तो यहाँ पे लिख देंगे नंबर 2 इज़ ग्रेटर देन नंबर 1 एंड नंबर 3। अगर ऐसा नहीं है, दोनों ही कंडीशन गलत है, तो यहाँ पे एल्स इफ़ लगा के कंडीशन भी लिख सकते हो, या फिर हम सीधा एल्स लगा के यहाँ पे स्टेटमेंट लिख देंगे कि अगर पहली दो कंडीशन ट्रू नहीं है तो मतलब फिर नंबर 3 ग्रेटर देन होगा नंबर 1 और नंबर 2 से। अब 10, 20, 30 आ गया, 30 इज़ ग्रेटर देन 10 एंड 20, थर्ड नंबर एल्स वाला पार्ट चल रहा है। अब यहाँ पे लिखा मैंने 20, यहाँ पे लिखा 30, यहाँ पे लिखा 10। अब सेकंड नंबर ग्रेटर है, अब देखो 30 इज़ ग्रेटर देन 20 एंड 10, ये भी ट्रू हो गया। अब सिमिलरली फर्स्ट नंबर ग्रेटर देन कर देते हैं 30, 10 एंड 20, 30 इज़ ग्रेटर देन 10 एंड 20, ठीक है। तो अब जो भी कंडीशन इसमें आ रही है उस हिसाब से वो उसको एग्जीक्यूट कर रहा है। तो दोनों कंडीशन ट्रू होगी तभी इसमें जाएगा, यहाँ पे अगर दोनों कंडीशन ट्रू होगी तभी इसमें जाएगा, अगर दोनों वाली ऊपर कंडीशन गलत है तो किसमें चला जाएगा, एल्स में। नेक्स्ट हमें फाइंड करना था नंबर इवन है या ऑड है। अगर नंबर ग्रेटर देन है किससे, 50 से, तो हमें क्या करना है, यूज़र से एक नंबर इनपुट करना है। तो यहाँ से मैं इसको कॉपी करूँगा, उसके बाद तो इफ़ नंबर इज़ ग्रेटर देन 50, ठीक है। तो अभी यहाँ पे अपने पर्पज़ के लिए लिख देते हैं नंबर इज़ ग्रेटर देन 50। अगर ऐसा नहीं है तो यहाँ पे एल्स लगा देते हैं, लिख देते हैं नंबर इज़ लेस देन 50। ये हमने अपनी कंडीशंस लगा दी। अब इसके बाद हमें क्या चेक करना है, अगर ग्रेटर देन 50 है तो चेक करो नंबर इवन है या ऑड है। तो पहले इतना चेक कर लें, जैसे मैंने 10 लिखा, नंबर इज़ लेस देन 50 आ रहा है। अब मैंने यहाँ पे 100 लिखा तो क्या आ रहा है, नंबर इज़ ग्रेटर देन 50। अब इसके अंदर चेक करना है कि अगर नंबर को 2 से डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर किसकी इक्वल आ रहा है, 0 की इक्वल आ रहा है, तो प्रिंट कर दो नंबर इज़ इवन, एल्स प्रिंट कर दो नंबर इज़ ऑड। तो ये नेस्टेड इफ स्टेटमेंट होगी। तो पहले चेक करेगा नंबर ग्रेटर देन है 50 से, फिर चेक करेगा कि वो इवन है या ऑड है। इतना चेक करते हैं, 100 लिखा तो यहाँ पे क्या आ रहा है, ग्रेटर देन 50 और नंबर इवन है। अब मैंने 101 लिखा तो नंबर ग्रेटर देन 50 है, लेकिन ये वाला नंबर क्या है, ऑड है। अब फिर चेक करना है कि अगर लेस देन 50 है तो चेक करना है क्या वो नंबर मेरा 3 का मल्टीपल है या नहीं है। तो फिर से एक और कंडीशन लगाएंगे, इफ़ नंबर मॉडुलस विद 3 इक्वल टू 0। अगर कोई भी नंबर जिसका रिमाइंडर 3 के साथ 0 आ रहा है, दैट मीन्स नंबर इज़ मल्टीपल ऑफ 3, एल्स नंबर इज़ नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3। तो यहाँ पे इसको रन करते हैं, 10 लिखा, नंबर इज़ लेस देन 50, लेकिन ये 3 का मल्टीपल नहीं है। अब 3 का मल्टीपल 9 होगा, 9 लिखूंगा, लेस देन 50 है, येस नंबर इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3। तो ये नेस्टेड इफ स्टेटमेंट थी। इफ़ के अंदर एक और इफ एल्स और एल्स के अंदर एक और इफ एल्स, ठीक है। तो इसको हम इस हिसाब से समझ सकते हैं। लास्ट हमें क्या करना है, टिकट का प्राइस कैलकुलेट करना है। तो ये वाली जो कंडीशंस है ये मैं रख लेता हूँ यहाँ पे, ताकि हमें देखने में ईजी रहेगा। तो इसमें आपको क्या करना है, अगर आपकी एज 0 से 5 के बीच में है तो आपको टिकट का प्राइस रखना है 0। तो यहाँ से मैं एज नाम का एक वेरिएबल ले लेता हूँ, इंटीजर में इनपुट लेते हैं और यहाँ पे लिखते हैं एंटर एज। सो अगर एज ग्रेटर देन 0 है एंड एज लेस देन और इक्वल टू 5 है, अब 0 से बड़ी है और 5 से छोटी है, दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। तब यहाँ पे क्या करेंगे, प्रिंट कर दो टिकट का जो प्राइस है, टिकट का जो प्राइस है वो मैं रख लेता हूँ एक P1 नाम के वेरिएबल के अंदर। तो यहाँ पे मैं प्राइस जो है अलग से पहले ही रख लेता हूँ। प्राइस 1 में 0 पड़ा है, प्राइस जो 2 है विच इज़ इक्वल्स टू प्राइस 2 के अंदर 150 रख लेते हैं, और जो प्राइस 3 है विच इज़ इक्वल्स टू 250। तो हमने 3 वेरिएबल ले लिए, प्राइस 1, प्राइस 2 एंड प्राइस 3। तो अभी मैं एज लेस देन 5 लिखता हूँ, 3 लिखता हूँ, तो टिकट का प्राइस क्या आ रहा है, 0। अब इसी को कॉपी करते हैं, सेकंड कंडीशन लगाते हैं। सेकंड कंडीशन में क्या, अगर 6 से 18 के बीच में है तो प्राइस क्या होना चाहिए, 150। एल्स इफ ग्रेटर देन और इक्वल टू 6 एंड लेस देन और इक्वल टू 18। तो अगर 6 से 18 के बीच में आ रहा है तो प्राइस कितना होना चाहिए, 150। दैट मीन्स प्राइस 2 जो हमने वेरिएबल लिया है। तो अभी मैं यहाँ पे 8 लिखता हूँ, तो प्राइस आ गया मेरे पास 150। अब ऐसी थर्ड कंडीशन लगाते हैं जिसमें 19 से 24 के बीच में अगर आपकी एज आती है, सो 19 इधर क्या लिख देंगे, 24। अगर ग्रेटर देन 19 है और लेस देन 24 है तो टिकट का प्राइस क्या होना चाहिए, प्राइस 3। तो अभी मैं एज 20 लिखता हूँ, तो प्राइस कितना आ रहा है, 250। चलो अब ये हो गया। अब हमें क्या करना है, थर्ड, अगर आपकी एज 25 से 30 के बीच में है तो
तो यहाँ पे लिखते हैं 25 से 30 के बीच में है, तब आपको क्या करना है 25% ऑफ देना है आपको पहली 3 पे। अब 25% ऑफ कैसे निकालेंगे, हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्राइस 1 प्लस प्राइस 2 प्लस प्राइस 3 कितना हो गया 400, इसके ऊपर 25% ऑफ देना है। तो इसका जो भी रिज़ल्ट आ रहा है इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे कितने से, आपको डिस्काउंट कितना देना है 25%, तो 100 में से 25 माइनस करो, कितना बचा 75। आपको क्या करना है 0.75 से इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका 25% निकल जाएगा विच इज़ 300। तो अब इसी को कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि प्राइस 4 जो निकला है वो इस मेथड से निकला है, यहाँ पे प्राइस 4 मेंशन कर देते हैं। अब ऐसा करने से क्या फ़ायदा होगा, अब देखो कल को टिकट का प्राइस 1 वाला फ्री नहीं है, उसको 100 हो जाएगा, तो हमें यहाँ पे कोई कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि मैं एग्जैक्ट कैलकुलेट करके यहाँ पे 300 लिख सकता हूँ, लेकिन मेरे को पूरे कोड में बार बार चेंज करना पड़ेगा। सो हमेशा यहाँ पे वेरिएबल्स लेके चलो, कल को इसका टिकट का प्राइस 180 हो जाता है, इस टिकट का प्राइस 300 हो जाता है, तो हमें ये कैलकुलेशन बार बार चेंज ना करनी पड़े, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे वेरिएबल्स नहीं है, अगर डायरेक्ट भी लिखना चाहते थे लिख सकते थे, लेकिन वो आगे जाके आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो हम कोड ऐसा जेनरिक रखेंगे कि ताकि उसको कहीं भी यूज़ कर सकें। तो अब एज लेट से लिखता हूँ मैं 26, तो टिकट का प्राइस कितना आ रहा है 300। चलो अब नेक्स्ट क्या आ रहा है कि अगर एज 31 से 50 में है तो आपको एडिशनल 15% और ऑफ देना है। तो 31 से, यहाँ पे एक और कंडीशन लगाते हैं, 31 से 50 के बीच में है, सो 31 एंड 50। तो आपको क्या करना है, इसके ऊपर इसको एक ब्रैकेट में लगाओ, इसका जो रिजल्ट आ रहा है इसके ऊपर 15% और ऑफ देना है। तो 100 में से 15 माइनस करो, कितना हुआ 85, तो मल्टीप्लाई कर दो 0.85 से, और इसको सेव कर लेते हैं प्राइस 5 के अंदर। तो 300 के ऊपर 15% और ऑफ हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे एज 33 लिख रहा हूँ, तो कितना 15% ऑफ हो गया, कितना हो गया 255। तो 300 का यहाँ पे उसने कितना ऑफ दे दिया 15% और ऑफ दे दिया। तो यहाँ पे हमारे पास जो 45 रुपीज़ हैं वो लेस हो गए और 255 जो है हमारा फाइनल प्राइस आ गया। अब एज अगर 51 से 60 के बीच में है तो यहाँ पे लिखते हैं एज 51 से 60 के बीच में है, तो यहाँ पे लिखेंगे 51 to 60। तो आपको लिखना है गो टू 4 धाम यात्रा। तो अगर एज ज़्यादा है तो यहाँ पे उनके लिए कोई टिकट नहीं मिलेगी, गो टू 4 धाम यात्रा, ठीक है। और अगर एज ग्रेटर देन 60, मतलब इसके अलावा अगर आप कोई एज एंटर करते हो तो प्रिंट कर दो घर पे रहो, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तो चेक करते हैं 55 पे गो टू 4 धाम यात्रा, एज 79 है, तो चेक करेंगे यहाँ पे 79 एज के लिए, तो वो प्रिंट कर रहा है घर पे रहो, राइट। तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे जो असाइनमेंट थी उन्हें सॉल्व कर ली है। इसके बाद अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा दैट इज़ लूपिंग स्टेटमेंट्स। तो चेक करेंगे फॉर लूप एंड वाइल लूप को कैसे यूज करते हैं पाइथन के अंदर। सो मिलते हैं नेक्स्ट की वीडियो में, थैंक यू।